हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक और नई एक एग्ज़ाम के साथ हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं इस जगह पे। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ए सेट। ए सेट के बारे में आप जानते होंगे, एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेस्ट से आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप एलन में जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको जो स्कूल जो आपकी जो फीस होती है इसमें आपको छूट मिल जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर हम एक सैंपल पेपर लेके आए, जो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिक्स के पेपर ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन का नाम एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। किसकी फॉर्म में स्क्वायर है? स्क्वायर के रूप में इसको बेंड कर दिया गया है, कॉपर वायर है। ठीक है, इनक्लोज एन एरिया, उसका जो एरिया है 484 है सेंटीमीटर स्क्वायर। द साइड द सेम वायर इज द बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किसको बेंड कर दिया? सर्कल के रूप में इसको बेंड कर दिया। तो द रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की क्या बतानी है? रेडियस बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर है, अपने पास एरिया गिवन है। एरिया से हम क्या निकालेंगे? इसकी साइड निकालेंगे। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर अपने पास क्या होता है? एरिया होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी अपन को क्या मिल जाएगी? 484। तो यहाँ से जो साइड अपने पास जो साइड आएगी उस साइड की वैल्यू हो जाएगी 22। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पैरामीटर ऑफ पैरामीटर क्या होता है साइड का, स्क्वायर का? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसका जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है अपने पास? 4 मल्टीप्लाई साइड। इसका जो पैरामीटर अपने पास क्या मिल जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 22, तो कितना मिल गया? 88। अब जो ये पैरामीटर को सेम जो सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल होगा उसके क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से मैं बात करूं सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो यहां से जो आपस में इक्वल होंगे तो यहां से 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 88। 2 से कैंसिल आउट, 44, 22 से 2 बार। तो आर की जो वैल्यू अपने पास आएगी 2 मल्टीप्लाई 7, तो आर की जो वैल्यू अपने पास आएगी 14 सेंटीमीटर। रेडियस अपने पास कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में गिवन है? सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है? 14 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2 रेशियो, जो ए बी का रेशियो है वो 2:3 है और बी सी का रेशियो 4:5 है एंड सी डी का रेशियो 6:7 एंड ए बी सी डी का रेशियो अपन को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो रेशियो प्रोपोर्शन से उठ के आया, तो आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने को जो क्लियर होंगे 9th 8th 10th 7th के, तो उसके बेसिक पर ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं ए बी का रेशियो अपने पास है 2:3 एंड में बात करूं किसकी? बी सी का रेशियो अपने पास है 4:5। यहां से कॉमन अपने पास क्या है? बी। जो बी का अगर मैं मल्टीपल कॉमन देखूं तो यहां से क्या मिलेगा? 4 और 3 कितना मिलेगा? 3। इनका एलसीएम अपने पास आएगा 12। क्या है? कितना आएगा? 12। तो इसको इनको 12, इसको दोनों को 12 बनाना, मेरे को सेम बनाना है एलसीएम से। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से, और 4 को किससे करूंगा? 3 से। तो अपने पास जो ए बी का जो रेशियो किस प्रकार से होगा? 2 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 4। तो यहां से ए बी का रेशियो कितना हो गया? अपने पास हो गया 8:12। ठीक है, और बी सी को भी सेम इससे करूंगा तो बी सी का रेशियो 3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 मल्टीप्लाई 3 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 3। ये अपने पास हो जाएगा 3 से। तो ये अपने पास वैल्यू मिलेगी 12:15। ठीक है, तो अपने पास ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ से ए बी रेशियो सी 8:12:15। ये अपने पास इसका रेशियो है। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करनी डी, सी डी का रेशियो अपने पास गिवन है। यहाँ से सी डी का रेशियो अपने पास क्या है? सी डी का रेशियो है 6:7। कितना है? 6:7। कितना है? 6:7 है। अब
इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम मिलेगा अपन को 30, कितना मिलेगा 30, कितना मिलेगा 30 मिलेगा। 30 इनका निकालना है तो इसको 30 बनाने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी सी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो 8 × 2 रेशियो 12 × 2 रेशियो 15 × 2, तो इसका जो आंसर आएगा 16:24 रेशियो 30। सी डी का रेशियो 30 बनाना है इसी को, तो कितना बना किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, 6 × 5 रेशियो 7 × 5, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 30:35। तो अगर इनको कंपेयर सब लिखो ए बी सी डी का रेशियो अपने पास क्या आ जाएगा 16:24 रेशियो 30 रेशियो 35, कितना जाएगा 35। तो ये अपने पास किस ऑप्शन में है, ये अपने पास है 16, 24, 30, 35, अपने पास जो है थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार ट्रेवल है फर्स्ट 1/3 ऑफ द quiescent distance with the speed of 10 km/h, the next 1/3 distance of with speed 20 km and last 1/3 distance of speed of 16 km/h, एवरेज स्पीड ऑफ कार द फॉर होल जर्नी। तो टोटल अपन को एवरेज स्पीड बतानी है, तो उसने होल जर्नी में कितनी स्पीड उसने फाइंड करनी है। तो ठीक है, यहां से मैं अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं, टोटल डिस्टेंस इसको क्या मान लेता हूँ डी मान लेता हूँ, क्या मान लो डिस्टेंस डी, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस अपने पास डी है, ठीक है, डी किलोमीटर। अब बात करता हूँ स्पीड, अब यहाँ से मैं टाइम की बात करूँ, टाइम क्या मिलेगा अपने पास, टाइम टेकन 1/3 निकालना है, तो डी का 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 क्या d/3 हो जाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ से टाइम, अपने पास टोटल टाइम है टी, टोटल टाइम क्या मान लो टी। अब यहाँ से टोटल टाइम अपने पास फर्स्ट टाइम कितना मिला t1 से, अगर मैं फर्स्ट बात करूँ अपने पास टाइम क्या होता है, टाइम क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम कितना मिलेगा फर्स्ट 1/3 स्पीड को 10 km/h, तो यहाँ से डी 1/3, तो d/3 अपॉन 10 km/h, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई अपने पास t1 कितना मिला d/30, ठीक है, ये टाइम, ठीक है। और यहाँ से हावर हो गया, t2 निकालू, t2 अपने पास क्या हो जाएगा बात करूँ d3 तो आएगा सब में, और यहाँ पे अपने पास स्पीड है 10 km/h 20 सॉरी, तो यहाँ से अपने पास की स्पीड टाइम हो गया 60 आवर, और t3 अपने पास यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी d3/60, तो यहाँ से अपने पास आएगा d/120 आवर, ये अपने पास आंसर आ चुका है। टोटल टाइम अपने बात करूँ, इन तीनों का सब अपने पास कितना आ जाएगा, इन तीनों का सब अगर मैं एलसीएम लूँ कितना लूंगा, इनका सभी का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो इनका सबका एलसीएम मेरे को फाइनल क्या मिलेगा d/18 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा d/18, आप निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। d/18 अपने उसके बाद टोटल सॉरी इन सभी का सॉल्यूशन टोटल अपने पास टाइम d/, आ गया। अब अपने पास क्या बताना है अपन को, स्पीड क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, क्या बतानी है स्पीड बतानी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी अपने पास d/ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d/18, डी से डी कैंसल आउट, अपने पास आ जाएगा 1/1/18, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है 18 km/h, ये अपने पास फाइनल आंसर होगा। तो 18 km/h किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास सही है। अब यहाँ से बात करूँ मैं 69 क्वेश्चन की, 69 क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इवैल्यूएट द पैरामीटर ऑफ द फिगर गिवन द बिलो 1 डेसिमल, 1 डेसिमल तक अपन को क्या करना है, इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं, तो अगर मैं बात करूँ ये आपको सर्कल के रूप में दिख रहे हैं, एजेस की बात करूँ यहाँ सर्कल ये 20 है, 2 यहाँ से -2 यहाँ से -16 मिलेगा, कितना मिलेगा 16, तो ये भी कितना हो गया 16, यहाँ पे 10 में से अपने पास टोटल 10 है, तो यहाँ से कितना 2 to 4 माइनस, तो ये मिलेगा 6 तो इन सभी का सम कितना आ जाएगा 32 + 12, यहाँ से वैल्यू अपने पास हो चुकी है 44, कितना हो चुका है 44। अब मैं बात करूँ इसकी, ये सर्कल है हाफ सर्कल मतलब 1/4 सर्कल, एक सर्कल हो गया, तो एक सर्कल की वैल्यू निकालनी है, इसका क्या हुआ पैरामीटर निकाल 2πr से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ 2 × 22/7 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई r की वैल्यू अपने पास 2,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, 88/7। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1.2.5 के आसपास अपन को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर दूँ 12.5, तो अपने पास हो गई वैल्यू 5.6, 56.5। अब अपन को अगर मैं आगे इसको डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू मेरे को लगभग 6 के आसपास मिल जाए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ओनली वन ऑप्शन है अपने पास 56.6, 1 डेसिमल तक फाइंड करना था, अपने पास आंसर आ चुका है। तो आप लगभग इसको मान सकते हो। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। इन द फिगर बिलो जेड की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायग्राम इस प्रकार से है। ये दोनों इक्वल है अपने पास, ये अपने पास जेड है और ये अपने पास 110 गिवन है, ई बी डी सी, अरे अपने पास 25 है। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू निकाल, इसको अब जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से बात करूँ मैं, अपने पास 110 है, तो यहाँ से लीनियर पेयर से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे को 70। ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना होगा 70। ये 70 कितना मिल जाएगा भाई 140, तो ये मिल चुका है 50। कितना मिल चुका है 50, सॉरी 40। ये कितना मिल जाएगा, ट्रायंगल के एक सम से 140। यहाँ से बात करूँ बिग ट्रायंगल से, तो 40 प्लस जेड प्लस 70 प्लस 25, इस बड़े वाले ट्रायंगल से ए बी सी से बात करिए, ट्रायंगल ए बी सी से। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिली, जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 180। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड प्लस 180, इसका सम कितना आएगा -135। तो यहाँ से जेड की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 45। कितना मिल जाएगा 45, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू 45 किस ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में अपने पास जेड की वैल्यू है 45। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप इसको सॉल्यूशन आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रेट ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट एट टू बैंक ए बी आर इन द रेशियो 5:4। ए पर्सन वांट टू डिपॉजिट इज टोटल सेविंग इन टू बैंक सच वे द रेशियो इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ, ही शुड डिपॉजिट सेविंग ए बैंक ए रेशियो बी इन द रेशियो। अपन को बैंक का जो उसका क्या बताना है कि उसमें कितने रुपए उसमें बताना है, तो उसका अपन को उसको क्या बताना, प्रिंसिपल का रेशियो बताना है। अगर मैं बात करूँ बैंक ए है और बैंक बी है, यहाँ से प्रिंसिपल इसका पी ए हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल इसका क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। यहाँ से रेट इसकी रेट ए मान लेता हूँ, यहाँ रेट इसकी मान लेता हूँ रेट बी। टाइम दोनों का सेम है तो टाइम इक्वल। अब दोनों का अपने पास रेशियो गिवन है, रेशियो क्या गिवन है, आर ए अपॉन आर बी का रेशियो अपने पास क्या है 5:4 है, ये अपने पास गिवन है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो इक्वल मेरे को, अब दोनों क्या बोला इनका इक्वल मिलता है, तो दोनों को जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला उसको इक्वल कर देता हूँ। क्या मिलेगा, पी ए मल्टीप्लाई पी आर ए मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई आर बी मल्टीप्लाई टी इक्वल टू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, टाइम से टाइम कैंसिल आउट, अपने पास मिलेगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी, सॉरी पी ए आर ए इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई आर बी। तो यहाँ से अगर इसको अपॉन में ला दूँ तो पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू अपने पास जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी आर बी, क्या मिलेगा द रेशियो ऑफ सिंपल बैंक ए टू बी। तो पी ए पी बी अपने पास आ चुका है, तो आर ए तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 4:5। तो अपने पास होगा आर बी आर ए। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ इसका रेशियो अपने पास उल्टा, इसका रेशियो उल्टा अपन लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो अपने पास है पी ए पी बी, इसका रेशियो अपने पास 5/4 है, तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या मिला 4:5। तो आपको 4:5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन है x+3 = 2 एंड y + 8
3, तो देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई की जो एक वैल्यू बतानी है वो क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से, इसको इरेज कर देते, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एक्स अपने पास है मोड एक्स प्लस 3 इक्वल टू एंड वाई प्लस 8 इक्वल 3। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, एक्स प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू 2, तो यहाँ से एक्स प्लस 3 -1 मिलेगा। और सेकेंड वैल्यू की बात करूँ तो एक्स प्लस 2 3 -2, तो यहाँ से एक्स प्लस कितना मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। इसकी बात करूँ वाई की, तो वाई प्लस 8 दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ कितना मिल जाएगा 3, तो वाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -5। और यहाँ से अगर सेकंड वैल्यू की बात करूँ तो वाई प्लस 8 -3, तो वाई की वैल्यू अपने को मिल जाएगी -11। एक्स वाई निकालना है, सब वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी अपन को 5। सेकेंड वैल्यू 5, सेकेंड -1 मल्टीप्लाई -11, तो यहाँ से मिल जाएगा 11। सेकेंड वैल्यू लूँ -5 मल्टीप्लाई -5, तो यहाँ से मिल जाएगा 25। थर्ड वैल्यू लूँ -5 मल्टीप्लाई -11, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा अपन को 55। तो लिस्ट वैल्यू बतानी, लिस्ट वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है आपको, क्या मिल रही है 5 लिस्ट वैल्यू मिल रही है, तो अपने पास 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, इन द फिगर ज्वाइनिंग फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ऐसे डेश एंगल 12 तक अपन को इसका वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल अपने पास यहाँ पे 6 ट्रायंगल गिवन है, 1 2 3 4 5 6, तीनों ट्रायंगलों का सम। अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल ए प्लस एंगल 2 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 मिलेगा। ऐसे अपने पास 6 इक्वेशन बनेगी, एंगल बी की भी बनेगी। एंगल बी भी क्या होगा, सॉरी एंगल ई बी की, अब एंगल अगर मैं ई की सीक्वेंस वाइज चलते हैं, एंगल ई प्लस ये अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ई एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 182। ऐसे अपने पास 6 इक्वेशन बनेगी, कितनी बनेगी, एंगल ई की भी बनेगी, एंगल सी की भी बनेगी, एंगल एफ की भी बनेगी, एंगल बी की भी बनेगी और एंगल डी की भी बनेगी। 6 इक्वेशन बनेगी, सबकी वैल्यू 180 मिलेगी। कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो यहाँ से लिख देता हूँ एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12, इन सब की वैल्यू 180 180 180 3 4 5 6, अपने पास ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब इसमें दो ट्राइंगल भी अपने पास गिवन है। एक ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी सी, इससे क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और अपने पास ट्राइंगल, इसको 7 नाम दे देता हूँ। और एक ट्राइंगल अपने पास ट्राइंगल डी ई एफ, इसी में अपन को मिलेगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये मिल जाएगा 180, इसको 8 नाम देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 डेड 6 सबको प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास आएगी, सभी की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डेड एंगल एफ तक, ई तक, डी ई एफ तक। अब प्लस एंगल 1 से चलेगा डेड प्लस एंगल 12 तक, इसकी वैल्यू इन सभी का सब मिलेगा 1080। कितना मिलेगा, 1080 अपन को मिला, ठीक है। अपने पास ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इन तीनों की वैल्यू एंगल ई तक कितना हो गया, 80 कितना हो गया 360 प्लस एंगल 1 डेड प्लस एंगल 12, यहाँ से मिल गया 1080। यहाँ से अगर फाइनल वैल्यू की बात करूँ तो एंगल 1 प्लस डेड प्लस एंगल 12 तक, इनका सम कितना मिलेगा 1080 माइनस 360, इसकी फाइनल वैल्यू अपन को मिल जाएगी 720। कितना मिल जाएगा, 720 अपन को फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। 720 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में अपने पास क्या है 720 है, तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। इफ द पैरामीटर ऑफ द आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल इज 2p देन द एरिया, अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो आप जो पैरामीटर है ट्राइंगल इस प्रकार से होता है, आइसोसेल ट्राइंगल राइट एंगल बोला है, इस प्रकार से होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगी।
ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a हो जाएगी। अब इसका पैरामीटर बताएं तो पैरामीटर क्या होता है, इसका पैरामीटर होगा अपने पास 2a प्लस अंडर रूट 2a। ए कॉमन ले लूँगा तो ए की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ से 2 प्लस अंडर रूट 2। अपने पास जो पैरामीटर गिवन है वो किस रूप में गिवन है, 2p इक्वल टू a 2 प्लस अंडर रूट 2। ये निकालना है, यहाँ से साइड निकाल दे, साइड क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2p अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2। ये ए की वैल्यू मिल गई। अब अपने पास जानते क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी ए हाइट भी ए, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 2p का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिलेगी। अगर इसको मैं सिंपली, अगर मैं इसको यहाँ पे इस जगह को भी सोल्व नहीं, इसको इसका मैं क्या निकाल लूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, तो इसका रेशनलाइज क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास रहेगी 2p और 2, इसको अगर आगे लिखता हूँ क्रॉस करके, इसको बाद में लिख देंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को इसका आंसर 2p 2 माइनस रूट 2, इसकी वैल्यू 4 माइनस 2, तो कितना मिलेगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू अपने पास जाएगी p 2 माइनस रूट 2। ठीक है, कितना मिल जाएगा 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, 2 माइनस 2, ये अपने पास मिल जाएगा 2 माइनस 2, अपने पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये ए की वैल्यू, तो एरिया क्या होगा, एरिया आपको भी बताया था 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर क्या होगा पी का स्क्वायर 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1/2 पी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 2 माइनस 4 अंडर रूट 6 सॉरी 2, यहाँ से वैल्यू 1/2 6 2, तो पी स्क्वायर ये हो गया 6 माइनस 4 रूट 2, यहाँ से वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/2 पी स्क्वायर, यहाँ से कितना कॉमन 2 कॉमन ले लो तो मिलेगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो इसको 2 से 2 कैंसिल आउट, अपने पास वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2। तो किस ऑप्शन में पी स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 रूट 2, पी स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2 अपने पास इस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी तरफ से, ए रेल इंजन इज द मूविंग एक्स द यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर हावर टुवर्ड एक्स व्हेन इंजन द इट 20 किलोमीटर अवे, तो इंटरसेक्ट एक्स द शुड शटल बिटवीन एक्स द इंजन इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इंसेक्ट बाय द टाइम इंजन रिचार्ज एक्स। ठीक है, अपन को उसकी टोटल डिस्टेंस बतानी है जो उसने इंसेक्ट ने कवर करी है, तो यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। चलो इंसेक्ट की स्पीड बतानी, तो इंसेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो अपने पास टोटल टाइम देखते हैं, पहले टाइम क्या निकाल, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपने पास है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 20 किलोमीटर उसने टाइम कितना लिया यहाँ से, उसने टाइम कितना लिया तो सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रनिंग कर रहा था, किसी 30 किलोमीटर पर आवर, तो अपने पास स्पीड है कैंसल आउट, अपने पास टाइम कितना मिला 2/3 आवर मिल गया। ठीक है, अब अपन को बताना है टोटल डिस्टेंस बतानी, क्या बतानी टोटल डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस अपने पास है डिस्टेंस इंसेक्ट इंजन बाय रिचार्ज एक्स, तो ठीक है अपन को एक्स की वैल्यू बतानी है, बात करनी क्या है एक्स की वैल्यू बतानी है, तो अपने पास टोटल आउट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अपने पास होती है स्पीड इंटू टाइम, तो 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और अपने पास टाइम स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 2/3, कैंसल आउट करूंगा कितना मिल जाएगा 14 28 कितना मिल जाएगा 28 किलोमीटर, कितना मिल जाएगा 28 किलोमीटर अपने पास ही आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस रूट 2 1/1 प्लस रूट 2 1 प्लस 2 प्लस रूट 3, तो इसको अगर मैं आपको एक सिंपली एक अगर एक को सिंप्लीफाई करके बताऊं 1 प्लस रूट 2, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस रूट 2, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू जाएगी
1 माइनस रूट टू माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जिसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी -1 प्लस रूट टू। तो फर्स्ट वाला माइनस का मिलेगा, सेकंड वाला प्लस का मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू मिलेगी -1 प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री डे अपने पास फाइनल वैल्यू जाएगी -√8 माइनस प्लस का √3 सॉरी 9। तो यहाँ सब कैंसिल आउट होता जाएगा, अपने पास मिलेगा प्लस का 3, तो ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 2। कितना मिल जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरेज करता हूं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, एक अपने द लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट जो फाइनाइट जो अपने पास है एफ इज सेल्सियस इन द गिवन द रिलेशन। एक रिलेशन जो गिवन है सी और एफ का, इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। द पैरामीटर ऑफ इज द 35 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर द फेराहेंट में अपन को इसका टेम्परेचर बताना है। तो मैं बात करूं इक्वेशन अपने पास है सी, अपने पास इक्वेशन इस फॉर्म में है सी इक्वल टू 5f माइनस 160 माइनस अपॉन 9। तो सी की वैल्यू अपने पास है इसमें 35, तो 35 इक्वल टू 5f माइनस 160 अपॉन 9, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना मिल जाएगा 45 का 5 9 31 ठीक है, और इक्वल टू 5f माइनस 160 माइनस कर दूंगा 160 से कितना प्लस होगा, तो यहाँ प्लस कितना मिलेगा 5 इक्वल टू अपने पास वैल्यू मिल जाएगी इसकी 57447। तो एफ की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 9 टू 20 95 कितना मिल जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने पास कितना मिल जाएगा 95। तो अपने पास एक ही वैल्यू है 1, फर्स्ट वैल्यू क्या मिल रही है 95 अपन को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ सेकंड, तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच द सेम इन द बोथ स्केल्स, मतलब दोनों ऐसी क्या कौन सी वैल्यू होगी दोनों स्केल पे सेम मिलेगी ठीक है, तो अपन को पता करना है। तो अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले में सी और एफ की वैल्यू मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 160 अपॉन 9, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। इसको इधर लाऊंगा तो 4x इक्वल टू अपन को मिल जाएगा 160 माइनस का कैंसिल आउट करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी -40। कितना मिल जाएगा स्केल पे जो वैल्यू होगी -40 उस पर दोनों की वैल्यू क्या होगी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होगा दोनों सेम होगा। तो कौन सी सेकंड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही ठीक है। अब इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो अपने पास एक डायग्राम गिवन है एक्स वाई एंड एम एन इज द इंटरसेक्ट ओ इज द एंगल पी ओ वाई 90 और ए बी का रेशियो अपने पास 293 गिवन है। तो ये क्वेश्चन आपने शायद 9th क्लास में भी करा होगा, आपने स्टडी करी होगी, तो उस टाइम पे इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल उस क्वेश्चन बुक में होता है। तो ये बुक का एक क्वेश्चन है। तो मैं बात करूँ 90 इधर ए और बी का ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास टोटल कितनी होगी 90, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ रेशियो से। तो रेशियो से ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए और बी मिलेगी 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, तो ऐसे 5x इक्वल टू अपन को मिल जाएगा 90, 5x है तो x की वैल्यू अपने पास कितना है 90 अपॉन 5, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 148 18, x की वैल्यू कितनी मिल गई 18। तो a अपने पास जो एंगल a आएगा एंगल a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एंगल a की मैं बात करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 को 36, b की वैल्यू मिल जाएगी 54, कितनी मिल जाएगी b की वैल्यू 54। तो आपसे पूछा एंगल a, तो एंगल a कितना है 36, सेकंड ऑप्शन सही है। मेजर ऑफ एंगल सी, एंगल सी की बात करना है, ये लीनियर पेयर लाइन है, क्या है लीनियर पेयर लाइन। एंगल बी सी का सम कितना आना चाहिए, एंगल बी प्लस सी का सम कितना आना चाहिए 180। एंगल अपने पास 54 है प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी अपने पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, तो एंगल सी अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 6 और 5 2 20 126 कितना मिल जाएगा 126, एंगल सी अपने पास 126 आ जाएगा ठीक है। तो आज के अपने जो मैथमेटिक्स की जो टॉप जिसमें मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन अवेलेबल थे, वो क्वेश्चन का अपने सभी का सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर लिया है। आपके जो सैंपल पेपर में अकॉर्डिंग इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो आप एसीएट की तैयारी आप अच्छे से करें, पेपर आने वाला है जबरदस्त तरीके से अपन इसमें वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप
अपनी मेहनत को जोरदार तरीके से स्टार्ट करें और आज ही से अपने एसेट के पेपर को शुरू कर जाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।